Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic importance of functional strategy. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे फंक्शनल स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ पर्टिकुलर हेड्स हैं जिनको फोकस करते हुए, जिनको पॉइंट आउट करते हुए हम फंक्शनल स्ट्रेटजीज की इंपॉर्टेंस को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। The very first heading is help in operation of business functions. Functional strategies provide operational help in the conduct of various functional activities. For example, a finance manager has to necessarily take decision on funding opportunities, deploying projects, reducing capital costs, or acquiring another firm. In addition, he has to decide on strategic options to manage working capital, which may be used to decide the various aspects of receivables management, factoring, payable management, inventory strategy and treasury management. यानी कि अगर मैं बात करूं फंक्शनल स्ट्रेटजी की तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है इसका। ये एक तरीके से वेरियस फंक्शनल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में ऑपरेशनल हेल्प प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो भी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी है उनको किस तरीके से परफॉर्म किया जाना है उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, एक ऑपरेशनल हेल्प प्रोवाइड की जाती है फंक्शनल स्ट्रेटजीज के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंशियल फंक्शन का। तो एक फाइनेंस मैनेजर जब फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डील कर रहा है तो उसे डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं इन रिलेशन टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे कि कौन कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोजेक्ट को उसे डिप्लॉय करना चाहिए, कैपिटल कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस किया जाना चाहिए, या फिर अगर उसे एक्वायर करना है तो अनदर फर्म्स को किस तरह से उसे एक्वायर करना है। उसके रिलेशन में डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं। इसके साथ साथ उसे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पर भी वर्कआउट करना होता है जिसके बेसिस पर वो वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। अब जब वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करेगा तो उस केस में उसे डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना होगा, जैसे कि व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। उसे रिसीवेबल मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेना होगा, फैक्टरिंग के रिलेशन में, पेबल मैनेजमेंट के रिलेशन में, इन्वेंट्री स्ट्रेटजी के रिलेशन में, और इसके साथ साथ ट्रेजरी मैनेजमेंट के रिलेशन में उन्हें डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना होगा। और इन सारे डिसीजंस को फॉलो करने में हेल्प करता है कौन, फंक्शनल स्ट्रेटजी। यानी कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी डेवलप की गई है वो स्ट्रेटजी उसको इन सारे डिसीजंस को फॉलो करने में एक प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही हम अदर डिपार्टमेंट के रिलेशन में बात कर सकते हैं। मार्केटिंग फंक्शन की बात करेंगे तो मार्केटिंग फंक्शन के रिगार्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप की जो मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी है उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, एक प्रॉपर ऑपरेशनल हेल्प प्रोवाइड की जाती है बाय द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ऐसे ही एचआर की फील्ड में, ऑपरेशंस की फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में, तो हर एक अलग अलग फील्ड में उसके रिगार्डिंग फंक्शनल स्ट्रेटजी को डेवलप करते हुए किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डायरेक्शन और ऑपरेशनल हेल्प प्रोवाइड की जाती है बाय द फंक्शनल स्ट्रेटजी। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज द मैनेजरियल रोड मैप। एक मैनेजरियल रोड मैप का काम करती है फंक्शनल स्ट्रेटजी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। Whenever we are talking about a company, then it needs a functional strategy for every major business activity and organizational unit. ये बात तो हमें क्लियर है कि अगर उसे डिफरेंट टाइप की मेजर बिजनेस एक्टिविटीज को फॉलो करना है या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को प्रॉपर्ली रन करना है तो उसके लिए फंक्शनल स्ट्रेटजी को तो डेवलप करना ही करना पड़ेगा। हालांकि जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है वो बिजनेस स्ट्रेटजी के कंपैरिजन में एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ओवरऑल बिजनेस गेम प्लान के रिलेशन में डिटेल्ड और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को भी अवेलेबल कराता है। ये इसकी एक सबसे खास बात रहती है। इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटीज को इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है जिससे कि स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया जा सके और एक उन्हें प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जा सके।
और इसके बेसिस पर कंपनी की मार्केट पोजीशन को भी एनहेंस किया जा सके। जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, उसी के तरह जो आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजी है, उसे भी कंपनी की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली सपोर्ट करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव अप्रोच को भी सपोर्ट करना चाहिए। उसे अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। ये हम कह सकते हैं कि जो कंपनी की फंक्शनल स्ट्रेटजीज है, उनको इस तरह से डेवलप करना चाहिए जिससे कि वो कंपनी की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी में अपना कंट्रीब्यूशन एंश्योर कर सके और कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड कर सके। इसका मतलब जो रिलेटेड रोल है फंक्शनल स्ट्रेटजीज का, इट इज टू क्रिएट अ मैनेजरियल रोड मैप for achieving the functional areas objectives and mission. Clear? Now we come to the next importance of functional strategy. This is helps in implementing grand strategy. ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ग्रांड स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है, जैसे हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का भी नाम देते हैं। अब इस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को अगर आपको प्रॉपर वे में एक्शन में लेकर आना है, प्रॉपर्ली इसको इंप्लीमेंट करना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में, और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी से ब्रेक करना पड़ेगा इसको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में, और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के द्वारा ही इसको एक्शन में फॉलो किया जाता है, एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है वो ग्रांड स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो कंपनी की स्पेसिफिक सब यूनिट्स है, उन स्पेसिफिक सब यूनिट्स को एक्टिवेट किया जाता है फंक्शनल स्ट्रेटजी के द्वारा, और फिर इन स्पेसिफिक सब यूनिट्स को एक्टिवेट करने के बाद इनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, जिससे कि बिजनेस स्ट्रेटजी के गोल्स को अचीव किया सके। और अगर बिजनेस स्ट्रेटजी के गोल्स अचीव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रांड स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करके उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स को अचीव कर लिया जाएगा। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, डिसीजनल गाइड टू एक्शंस। फंक्शनल स्ट्रेटजीज गाइड एंड ट्रांसलेट थॉट इनटू एक्शन डिजाइन्ड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि स्पेसिफिक एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है वो क्या करती है? थॉट्स को एक्शन में ट्रांसलेट भी करती है और उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज है उनको हम एक डिसीजनल गाइड के तौर पर ट्रीट भी कर सकते हैं, जो स्ट्रेटेजिक वर्क को एक्शन में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ ये जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं, ये जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लियर वे में डिफाइन करता है। इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है टू द ऑपरेटिंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज की वो किस तरीके से इन फंक्शनल स्ट्रेटजीज में या इन फंक्शनल स्ट्रेटजीज को फोकस करते हुए अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। द फिफ्थ इंपॉर्टेंस इज improve effectiveness and efficiency and create super profitability। क्योंकि स्ट्रेटजीज जो कॉर्पोरेट लेवल पर डिसाइड की गई हैं उनको एक्शन में ट्रांसलेट किया जाता है एट द फंक्शनल स्ट्रेटजीज। इसी वजह से जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज है इनका मेन पर्पज क्या होता है? कंपनी की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना, और ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज डेवलप की गई हैं, सबसे पहले तो उन इंडिविजुअल फंक्शनल स्ट्रेटजीज की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने पर इनका फोकस होता है। अगर फंक्शनल स्ट्रेटजीज प्रॉपर्ली इंप्रूव हो जाएंगी, उनकी इफेक्टिवनेस अगर इंप्रूव हो जाएगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस तो ऑटोमेटिकली ही इंप्रूव हो जाएगी। इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना और इसके साथ साथ सुपीरियर एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस की एबिलिटी को क्रिएट करना, ये इसका मेन पर्पज होता है। किसका? फंक्शनल स्ट्रेटजी का। तो इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है किस तरफ? जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पर,
और अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो सुपर प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज बिल्ड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बिल्डअप करना, दिस इज द मेन टारगेट ऑफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेशन और फर्म विद इन द मार्केट। क्योंकि अगर कंपटीशन को फाइट करना है तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आपको गेन करना ही होगा, उसको बिल्ड करना ही होगा। और इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बिल्ड करने में फंक्शनल स्ट्रेटजी अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रेटजीज के द्वारा एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाता है, रिलायबिलिटी को इंप्रूव किया जाता है, और सर्विस के टाइम पर जो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस है इसको भी प्रॉपरली इंप्रूव किया जाता है। ये किसके द्वारा पॉसिबल है? फंक्शनल स्ट्रेटजीज के द्वारा ही पॉसिबल है। इसका मतलब फंक्शनल स्ट्रेटजी के बेसिस पर हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी बिल्ड कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। इन ओवरऑल वे फंक्शनल स्ट्रेटजीज कैन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एक्टिविटीज एंड देयरबाय lower their cost structure. In fact, functional strategy is concerned with developing and nurturing a distinctive competence to provide a company or business unit with a competitive advantage. यानी कि जब हम फंक्शनल स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है, उसके पीछे एक और पर्पज रहता है कि जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं फंक्शनल स्ट्रेटजीज में, उनकी एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली इंक्रीज किया जा सके। अब अगर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो जो उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कम होगा, यानी कि उन पर आप जो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हो वो कहीं ना कहीं कम होंगे उनकी एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से। तो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका कम होना शुरू हो जाएगा और उससे आप क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना शुरू कर देंगे। है क्या, जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है उसका मेन पर्पस क्या है, मेन कंसर्न क्या है? उसका मेन कंसर्न है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस को प्रोवाइड करना किसी भी कंपनी या बिजनेस यूनिट के लिए, वो भी उस डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस को प्रॉपर्ली डेवलप करना और उसको नर्चर करना, जिससे कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस पर्टिकुलर फर्म के द्वारा प्रॉपर्ली गेन किया जा सके। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल स्ट्रेटजी अपने इस पर्टिकुलर रोल को प्ले करती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट हेडिंग्स which clearly defines the importance of functional strategies. Thank you.